क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में निवेश करना कितना जटिल लगता है? ब्रोकरों के विज्ञापन, सीएनबीसी और ब्लूमबर्ग पर दिखने वाले लोग, बड़े-बड़े टाइटल वाले फैंसी फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड, हेज फंड या आसानी से पैसे कमाने का वादा करने वाले रोबो एडवाइजर, यह सब शोर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाजार में खुद निवेश करके आप अपने भविष्य को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। 2008 और 2020 में आए हालिया गिरावट के कारण बहुत से लोग शेयर बाजार से डरते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे शेयर बाजार में निवेश करने के लिए इतने स्मार्ट नहीं हैं, इसलिए उन्हें दूसरों और रोबोटों को ये काम करने देना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताने जा रहा हूँ। वे वास्तव में आपके वित्तीय भविष्य को मदद करने के बजाय नुकसान पहुँचा सकते हैं। वे वास्तव में आपको बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आप बिना किसी भ्रामक बातों और छिपी फीस के अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो बने रहिए, क्योंकि मैं वह रहस्य साझा करने जा रहा हूँ। आइए बात करते हैं कि दूसरों को अपनी मेहनत की कमाई का व्यापार करने देना क्यों उचित नहीं है। कई वित्तीय सलाहकार या निवेश सलाहकार, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, छोटी अवधि में दूसरों को पछाड़ने के लिए जल्दी से लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन यह एक खतरनाक खेल है जिसे रिटर्न का पीछा करना कहा जाता है, और जो लोग रिटर्न का पीछा करते हैं वे अक्सर लंबे समय में पैसा खो देते हैं। एक वित्तीय सलाहकार का काम इस बात पर निर्भर करता है कि वह अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या नहीं। अगर बाजार 10% ऊपर जाता है और उनके ग्राहक केवल 5% कमाते हैं, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। इसलिए वे सुरक्षित तरीके से काम करते हैं, बस बाजार के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, न कि आपके पैसे को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की। अगर बाजार 10% नीचे जाता है और वे आपके 10% पैसे खो देते हैं, तो यह उनके लिए ठीक लगेगा, क्योंकि वे बाजार के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, लेकिन आपने किसी और द्वारा प्रबंधित कीमती पैसा खो दिया है। अब म्यूचुअल फंड को देखें। ये उन विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित धन के बड़े बर्तन की तरह हैं जो जीतने वाले शेयरों को चुनने की कोशिश करते हैं। यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि वे अक्सर विफल क्यों होते हैं। वे आपसे बड़ी फीस लेते हैं, आमतौर पर हर साल आपके पैसे का 1% या 2%, चाहे वे आपको पैसा दे या नहीं। इसके अलावा कुछ लोग तो खरीदने के लिए ही अग्रिम शुल्क लेते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी चीज को खरीदने के लिए शुल्क देना और फिर हर साल उसके स्वामित्व के लिए एक और शुल्क देना। यह सोचने के लिए एक पागलपन है, क्योंकि एक वित्तीय सलाहकार आपको पूरे साल में $5000 का नुकसान करा सकता है और फिर अपनी विफलता के लिए आपसे शुल्क लेने की हिम्मत कर सकता है। कम लागत वाले निवेश के लिए जानी जाने वाली कंपनी वैंगार्ड के स्मार्ट संस्थापक जॉन बोगल ने मशहूर तौर पर कहा था कि इस तरह के म्यूचुअल फंड शुल्क एक बहुत बड़ा घोटाला है। कल्पना कीजिए कि आपका पैसा एक स्नोबॉल है जो नीचे की ओर लुढ़क रहा है और बड़ा होता जा रहा है। यह आपके लिए काम कर रहा है, पैसा और अधिक पैसा कमा रहा है। अब कल्पना करें कि हर साल आपके स्नोबॉल से एक टुकड़ा शुल्क के रूप में कट जाता है, भले ही यह केवल 2% हो। यहाँ समस्या है, यदि बाजार प्रति वर्ष 10% बढ़ता है, लेकिन एक फंड शुल्क के रूप में 2% लेता है, तो आपको केवल 8% प्रभावी वृद्धि मिलती है। यह साल दर साल बहुत अधिक नहीं लग सकता है, लेकिन 50 वर्षों में यह छोटा 2% वार्षिक शुल्क एक राक्षस बन जाता है। अगर आपने $1 से शुरुआत की और 50 साल तक पूरे 10% कमाए, तो आपके पास लगभग $117 होंगे, लेकिन उस 2% फीस के साथ, जो इसे प्रभावी रूप से 8% रिटर्न बनाती है, आपके पास केवल $47 होंगे। इसका मतलब है कि आपके संभावित $117 में से लगभग $70 गायब हो गए फीस के कारण। यानी आपकी संभावित संपत्ति का लगभग 60% चला गया। जॉन बोवेल ने इसे चक्रवृद्धि लागतों का अत्याचार कहा, क्योंकि ये छोटी छोटी वार्षिक फीस समय के साथ बढ़ती जाती हैं, आपकी अंतिम बचत को कम करती हैं और आपके रिटायरमेंट के पैसे का एक बड़ा हिस्सा निगल जाती हैं। इसके अलावा S&P डाउ जोन्स इंडेक्स की SPIVA रिपोर्ट जैसे अध्ययन बताते हैं कि बाजार को मात देना कितना कठिन है। आपको बता दें कि S&P डाउ जोन्स इंडेक्स एक ऐसी कंपनी है जो महत्वपूर्ण स्टॉक मार्केट बेंचमार्क बनाती है और उन्हें ट्रैक करती है, और S&P 500 इंडेक्स उनके सबसे प्रसिद्ध में से एक है। यह 500 सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है और इसे अक्सर समग्र अमेरिकी शेयर बाजार के स्वास्थ्य का एक अच्छा उपाय माना जाता है।
इस रिपोर्ट में पाया गया कि 96% म्यूचुअल फंड लंबे समय में समग्र शेयर बाजार को मात देने में विफल रहते हैं। और उन कुलीन प्रबंधकों के लिए जो बड़ी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनमें से 92.2% 2% वास्तव में S&P 500 इंडेक्स से मात खाते हैं। संख्याएं वास्तव में इस बात को साबित करती हैं। S&P 500 इंडेक्स के पीछे के लोगों ने S&P के एक बड़े अध्ययन में पाया कि लगभग 90% पेशेवर स्टॉक फंड मैनेजर वास्तव में 10 साल की अवधि में समग्र बाजार से भी बदतर प्रदर्शन करते हैं। यहां तक कि एक और प्रतिष्ठित निवेश अनुसंधान कंपनी मॉर्निंग स्टार भी इससे सहमत है। उनके अध्ययन से पता चला है कि सक्रिय फंड, जहां प्रबंधक विजेताओं को चुनने की कोशिश करते हैं, अक्सर 10 वर्षों में अपने सरल निष्क्रिय समकक्षों जैसे इंडेक्स फंड की तुलना में बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि इन सक्रिय फंडों के लिए अधिक शुल्क का भुगतान करने का मतलब यह नहीं है कि आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। यह वास्तव में उन दुर्लभ स्थितियों में से एक है जहां अधिक पैसा खर्च करने पर अक्सर आपको कम रिटर्न मिलता है। दूसरों को अपने पैसे मैनेज करने से बचने का एक और बड़ा कारण, जैसे कि म्यूचुअल फंड में, यह है कि अपने पैसे निकालना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, आप अपने पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यह स्टॉक बेचने जैसा नहीं है जहां यह तुरंत हो जाता है। स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद दिन में एक बार ही आपका अनुरोध स्वीकार किया जाता है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने में कुछ व्यावसायिक दिन लग सकते हैं। और सावधान रहें, अगर आप बहुत जल्दी अपने पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो कुछ फंड आपसे एग्जिट फीस भी ले सकते हैं। अगर आपको अचानक जीवन में किसी अप्रत्याशित चीज के लिए अपने पैसे की जरूरत पड़े तो तुरंत एक्सेस न कर पाना एक बड़ी समस्या हो सकती है। यह हम जैसे व्यक्तिगत निवेशकों से बिल्कुल अलग है। छोटे निवेशक के रूप में हम सेकंडों में स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं। इसका मतलब है कि हम नए अवसरों का तुरंत लाभ उठा सकते हैं या व्यक्तिगत आपात स्थिति में तुरंत नकदी प्राप्त कर सकते हैं। किसी इंसान को अपने पैसे मैनेज करने देने पर इन सभी समस्याओं के बारे में जानने के बाद आइए देखें कि आपको अपने पैसे एक परिष्कृत ट्रेडिंग रोबोट को क्यों नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप कह सकते हैं, उन रोबो सलाहकारों के बारे में क्या? उन्हें सस्ता और आसान माना जाता है। उद्धरण चिन्ह। यह सच है, वे अक्सर मानव सलाहकारों से कम खर्च करते हैं और वे आपके लिए बुनियादी निवेश योजना बनाने के लिए शानदार कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ कारण बताया गया है, वे फिर भी सबसे अच्छे नहीं हैं, खासकर यदि आप अपने पैसे के साथ वास्तव में होशियार रहना चाहते हैं। किसी व्यक्ति से सस्ते होने के बावजूद समय के साथ उनकी फीस आपके पैसे को खा जाती है। और याद रखें, वे आमतौर पर आपके पैसे को ETF या एक्सचेंज फंड में डालते हैं जिनकी अपनी छोटी फीस भी होती है। ETF को एक टोकरी की तरह समझे जिसमें विभिन्न शेयरों का एक समूह होता है। प्रत्येक शेयर को अलग से खरीदने के बजाय आप ETF का एक शेयर खरीदते हैं और आप तुरंत उस टोकरी में मौजूद सभी चीजों के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जब आप इसे स्वयं करते हैं तो आप केवल ETF की छोटी सी फीस का भुगतान करते हैं, अतिरिक्त कुछ नहीं। रोबो सलाहकार बहुत ही सरल स्थितियों के लिए अच्छे हैं, लेकिन वे वास्तविक जीवन के लिए नहीं बने हैं। वे कुछ प्रश्न पूछते हैं और फिर आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत पर आधारित एक योजना बताते हैं। यह सिद्धांत मूल रूप से कहता है कि सभी शेयरों की कीमत हमेशा सही होती है, इसलिए किसी सौदे की तलाश करने या बिक्री पर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं होता है। वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशकों या आम लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने डिस्काउंट कीमतों पर शानदार व्यवसाय खोजकर भाग्य बनाया है। रोबो सलाहकार यह नहीं जानते कि आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं या आप अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं, और वे निश्चित रूप से आपको ऐसे अविश्वसनीय अवसर खोजने में मदद नहीं करते हैं। जब चीजें जटिल या डरावनी हो जाती हैं तो उनके पास वह मानवीय स्पर्श और वास्तविक कार्य करने योग्य सलाह नहीं होती है। रोबो सलाहकार के साथ, जो मूल रूप से एक स्वचालित ऑनलाइन निवेश सेवा है, आप आमतौर पर व्यक्तिगत स्टॉक नहीं चुन सकते हैं या ये भी तय नहीं कर सकते हैं कि वे आपके पैसे को किस निवेश में लगाएं। यह एक बहुत ही निष्क्रिय दृष्टिकोण है, जिसका अर्थ है कि आप वास्तव में यह नहीं समझ सकते कि आपका पैसा वास्तव में कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन यहाँ बड़ी समस्या है, यह निष्क्रिय तरीका, जो कंप्यूटर प्रोग्राम पर निर्भर करता है, संभवतः आपको अपने पैसे पर केवल औसत दर्जे का रिटर्न देगा। और सच कहें तो औसत रिटर्न आपको अपने बड़े वित्तीय लक्ष्यों तक नहीं ले जाएगा, खासकर यदि आप वास्तव में वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं और हमेशा काम करने की चिंता से मुक्त रहना चाहते हैं। जब शेयर बाजार गिरता है,
तो रोबोट आपकी नसों को शांत नहीं कर सकता है या यह नहीं समझा सकता है कि आपको अपनी योजना पर क्यों टिके रहना चाहिए। वे आपको यह सलाह नहीं दे सकते कि घबराहट होने पर क्या करना चाहिए। नहीं, वे आपको यह बता सकते हैं कि मंदी के दौरान अवसरों का लाभ कैसे उठाया जाए, जबकि अक्सर सबसे बड़ा लाभ तब होता है। और अगर वे स्वचालित रोबोट सलाहकार काफ़ी नहीं हैं, तो अपने पैसे को खुद संभालने, जिम्मेदारी लेने और वास्तव में वित्तीय स्वतंत्रता बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपने पैसे का प्रबंधन करने और निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका कम लागत वाले ईटीएफ के साथ है। ईटीएफ को एक पूर्व निर्मित टोकरी के रूप में सोचें जिसमें बहुत सारी अलग अलग कंपनी के शेयर होते हैं, जिन्हें याद रखने में आसान प्रतीक के तहत समूहीकृत किया जाता है। आप इन टोकरी को पूरे दिन खरीद और बेच सकते हैं जैसे आप एक ही शेयर के साथ करते हैं। सबसे लोकप्रिय में से एक एसपीडीआर S&P 500 ईटीएफ ट्रस्ट या स्पाई है। यह निवेश S&P 500 इंडेक्स के प्रदर्शन का पालन करने का प्रयास करता है। S&P 500 क्या है? यह मूल रूप से अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों का रिपोर्ट कार्ड है जो ये दिखाता है कि समग्र अमेरिकी शेयर बाजार कैसा चल रहा है। बेहद कम लागत एक बड़ा खेल है। उदाहरण के लिए, स्पाई केवल 0.09% प्रति वर्ष शुल्क लेता है। इसका मतलब है कि यदि आप प्रति वर्ष $1000 लगाते हैं, तो आपको इसकी कीमत केवल 90 होगी। अब, इसकी तुलना अधिकांश पारंपरिक म्यूचुअल फंड से करें, जो आमतौर पर बहुत अधिक शुल्क लेते हैं, आमतौर पर 1 से 2% के बीच। उसी $1000 के साथ, आप हर साल 1% शुल्क के लिए $10 या 2% शुल्क के लिए $20 का भुगतान करेंगे। यह अंतर पहली बार में छोटा लग सकता है, लेकिन कई वर्षों में यह हजारों डॉलर तक बढ़ जाता है जिसे आप शुल्क के कारण खो देंगे बजाय इसके कि यह आपके लिए बढ़ने दे। पैसे बचाने के अलावा ईटीएफ एक और बहुत महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। वे आपके जोखिम को फैलाते हैं और चीजों को कम उबड़-खाबड़ बनाते हैं। जब आप स्पाई जैसे व्यापक ईटीएफ में निवेश करते हैं, जिसमें 500 अलग-अलग कंपनियां होती हैं, तो आप अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते हैं। इसका मतलब है कि अगर कुछ कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं करती हैं, तो आपके निवेश पर कुल मिलाकर असर कम होगा क्योंकि उसी ईटीएफ में आपके पास कई अच्छी कंपनियां हैं। इससे बाजार के बड़े उतार-चढ़ाव का सामना करने में मदद मिलती है, जिससे आपके लिए लंबे समय तक अपने प्लान पर टिके रहना आसान हो जाता है। फिर निवेश का भावनात्मक पहलू भी है। अलग-अलग स्टॉक चुनना रोमांचक लग सकता है और इससे बड़ी जीत मिल सकती है, लेकिन इनमें उतार-चढ़ाव भी आते हैं और इनके लिए बहुत शांत दिमाग की जरूरत होती है। अलग-अलग स्टॉक के बारे में सबसे मुश्किल हिस्सा नंबर नहीं है। जब बाजार गिरता है तो घबराने और बेचने से खुद को रोकना और सिर्फ इसलिए निवेश करने से बचना क्योंकि हर कोई उत्साहित है। ईटीएफ, खास तौर पर स्पाई जैसे जो पूरे बाजार को कवर करते हैं, इस भावनात्मक चुनौती से निपटने में वाकई मदद करते हैं। हर महीने एक तय रकम निवेश करके, चाहे बाजार कुछ भी कर रहा हो, आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नाम की एक चीज कर रहे होते हैं। इस रणनीति का मतलब है कि आप साल दर साल खरीदारी करते रहते हैं। बाजार में गिरावट या पागलपन के समय भी आप रुकते नहीं हैं। बाजार का समय जानने की कोशिश करना, कब ऊंचे दाम पर बेचना है और कब कम दाम पर खरीदना है, यह एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर निवेशक, यहां तक कि पेशेवर भी गलत हो जाते हैं। ईटीएफ के साथ सलाह सरल है। बाजार का समय जानने की कोशिश न करें, बस अपनी मासिक खरीदारी करते रहें। और कई सालों में शेयर बाजार की बढ़ती प्रवृत्ति आपके पक्ष में काम करेगी। यह पैसे को चक्रवृद्धि की अद्भुत शक्ति के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने देता है और समय के साथ आपके द्वारा एकत्र किए गए लाभांश के माध्यम से। संक्षेप में, ईटीएफ अधिकांश लोगों को अपने बड़े वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने का एक शक्तिशाली, सस्ता और बहुत कम तनावपूर्ण तरीका प्रदान करते हैं। वे अक्सर सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड से भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं और आपको पारंपरिक सलाहकारों की उच्च फीस और रोबो सलाहकारों के नियंत्रण की कमी से बचाते हैं। महंगे सलाहकारों, मुश्किल फीस और जटिल फंडों को भूल जाए। असली धन की आपकी राह सरल है।
कम लागत वाले बाजार ETF में निवेश करें। मासिक खरीदारी के साथ अनुशासित रहें और इसे लंबे समय तक बनाए रखें। आपको अपना पैसा खोने के लिए किसी वित्त व्यक्ति या रोबोट को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। महीने में सिर्फ 1 घंटे में अपने पैसे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स या किसी अन्य वैश्विक ब्रोकर में स्टॉक ब्रोकरेज खाता खोलें और अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करें। व्यापार की दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है?